'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. अगर फ्रेंड्स आपके पास Realme का 11 Pro Plus है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ इसी फोन की टॉप 60 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ हिडन फीचर जिनका यूज करके इस फोन को और भी आप शॉर्टकट तरीके से यूज कर सकते हो और भी यूनिक बना सकते हो। तो चलिए जानते हैं इस फोन के अमेजिंग हिडन फीचर्स के बारे में इस वीडियो के अंदर। इस फोन की स्क्रीन को आप डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए 2 फिंगर से पिंच इन कीजिए, साइड करने पे मोर का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ क्लिक कीजिए एंड आपको ये देखने को मिलेगा डबल टैप टू लॉक। इस फीचर को ऑन कर लेना है। अब आप स्क्रीन को लॉक करने के लिए डबल टैप कर दीजिए, आपका स्क्रीन लॉक हो जाएगा। आप इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप करके ऑन भी कर सकते हो। इसके लिए स्क्रीन पर आपको फिर से ही टैप एंड होल्ड करना है और साइड करके देखने को मिलेगा मोर, इस पर क्लिक करना है एंड आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना होगा। यहाँ देखने को मिलेगा डबल टैप टू बैक और टर्न ऑफ स्क्रीन, इसको ऑन कर लीजिए। अब आप डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन भी कर सकते हो कुछ इस तरह से। इस फोन में फ्रेंड्स आप 7 अलग अलग तरह से स्क्रीनशॉट को ले सकते हो। फोन का वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन आप एक साथ प्रेस कीजिए, आपको स्क्रीनशॉट इस फोन में मिल जाएगा। इस फोन के अंदर 3 फिंगर से डाउन करने पर भी आप स्क्रीनशॉट को ले सकते हो। अगर आप लेना चाहते हो लॉन्ग स्क्रीनशॉट तो वो भी आप इस फोन में बना सकते हैं, जिसके लिए आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट एरिया में चले जाइए। वहां जाके एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट को पहले क्लिक कीजिए, यहाँ देखने को मिलेगा स्क्रॉल पर क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होना शुरू हो जाता है। आप अपने एरिया के हिसाब से भी इसको स्क्रॉल करा के लॉन्ग कर सकते हैं, जितना लॉन्ग करना है इस तरह से लॉन्ग कर लीजिए एंड यहाँ पे डन कर देंगे तो यहाँ पर आपका इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे स्क्रीनशॉट सेव हो जाता है। इस फोन में आप चाहते हैं केवल इस एरिया का स्क्रीनशॉट लेना तो आप उसको भी सेलेक्ट करके ले सकते हो, जिसके लिए स्क्रीन पर 3 फिंगर से होल्ड करके रखना होगा। आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, तो आप किस साइड का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे, तो इस तरह से सेलेक्ट करना है तो ये आपका कुछ इस तरह से क्रॉप स्क्रीनशॉट बन जाता है। यहाँ क्लिक करके आप इसको भी सेव कर सकते हो। चाहे तो आप इस फोन में गोल टाइप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिसके लिए फिर से ही स्क्रीन पर 3 फिंगर से होल्ड करके रखना होता है एंड आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब जिस एरिया का आपको गोल टाइप स्क्रीनशॉट सेलेक्ट करना है वो आप एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, तो आपका गोल टाइप स्क्रीनशॉट सेलेक्ट हो जाएगा। या क्लिक करके इसको भी आप सेव करा सकते हो। आप चाहें तो अपनी मर्जी के हिसाब से अपने एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं, वो स्क्रीनशॉट में आपका बन जाता है। तो उसके लिए आपको फिर से स्क्रीन पर 3 फिंगर से होल्ड करके रखना होता है एंड आपको इसके लिए इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। अब जिस साइड का एरिया का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो वो एरिया आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी कुछ इस तरह से, तो इस तरह से भी स्क्रीनशॉट ये बन जाता है। तो यहाँ क्लिक करके भी सेव करा सकते हो। आपका जो कंट्रोल पैनल यहाँ देखने को मिलता है इसमें भी आपको स्क्रीनशॉट मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो भी आप इस फोन में स्क्रीनशॉट को ले पाएंगे। इस फोन में स्मार्ट स्लाइड बार देखने को मिलता है, जिसकी मदद से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसको ऑन करने के बाद स्क्रीनशॉट बहुत आसानी से बना पाओगे। तो आपको सेटिंग में जाके स्क्रॉल डाउन करना है या आने के बाद स्पेशल फीचर पर क्लिक कीजिए एंड आपको यहाँ देखने को मिलेगा स्मार्ट स्लाइड बार, इसको आपको यहाँ कर लेना है ऑन। अब आपको स्मार्ट स्लाइड बार यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसको ऑन करने के बाद यहाँ स्क्रीनशॉट दिखेगा, यहाँ क्लिक कर लीजिए। आप इस फोन में फिर स्क्रीनशॉट को बना पाओगे। आप इस फोन की स्क्रीन पर 2 ऐप्स को एक साथ यूज कर सकते हो, मतलब स्प्लिट स्क्रीन का यूज कर सकते हो। जैसे कि आप चाहते हैं एक ऐप के साथ आप 2 ऐप्स को एक साथ यूज करना, तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। जिसके लिए पहले किसी भी एक ऐप्स को ओपन कर लीजिए। जैसे कि यूट्यूब के साथ किसी और ऐप्स को भी आप यूज करना चाहते हो तो पहले किसी एक ऐप्स को यूज करना है इस तरह से और 3 फिंगर लेना है और आप कर देना है, आपका ये स्प्लिट स्क्रीन के अंदर ऑन हो जाता है। अब नीचे की ओर किस ऐप्स का आप यूज करना चाहते हैं वो ऐप्स आप नीचे की साइड ओपन करा सकते हैं कुछ इस तरह से, तो 2 ऐप्स एक साथ यूज हो जाते हैं। आप चाहें तो ऊपर वाले को नीचे कर सकते हैं, नीचे वाले को ऊपर भी कर सकते हैं। जिसके लिए आप 3 लाइन देखने को मिलेंगे, मतलब 3 डॉट देखने को मिलेंगे, इन पर क्लिक करके आपको इस तरह से क्लिक कर देना है तो आपका ये स्विच भी हो जाता है। अगर आप चाहते हो किसी एक ऐप्स को ज्यादा एरिया में यूज करना तो यहीं पर क्लिक करके आप किसी एक ऐप्स को ज्यादा एरिया में भी ला सकते हो। इस फोन में आपको फ्लोटिंग विंडो का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। किसी भी ऐप्स को फ्लोटिंग विंडो में लाने के लिए रीसेंट बटन को प्रेस कीजिए, ऐप्स आपका ओपन होना चाहिए, या आपको देखने को मिलेंगे 3 डॉट, इन पर क्लिक करके आपको देखने को मिल जाता है फ्लोटिंग विंडो, इस पर क्लिक कर लीजिए। आपका ये कुछ इस तरह से ऐप ओपन हो जाएगा। इस पर क्लिक करके आप इसको और भी यहाँ पे बड़ा कर सकते हो। अगर स्मॉल करना है तो फिर से ही इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका ये स्मॉल भी हो जाता है। और चाहे तो इसको आप पॉपअप में डाल सकते हो, इसके लिए आपको यहाँ इस तरह से क्लिक करना होगा, ये पॉपअप में साइड में आ जाता है। आप किसी भी ऐप्स को आप यूज कर सकते हैं, इसको ओपन करा सकते हैं कहीं पर भी, तो ये ओपन भी कहीं पे भी हो जाता है। मतलब 2 ऐप्स को भी यहाँ पे तरह से भी आप ला सकते हो, पॉपअप में आ जाएगा एक आपका, और एक यहाँ पे बैकग्राउंड में जो भी यूज कर रहे हैं वो भी चल जाता है। इसके अलावा आप इसको क्लोज करना चाहते हो तो यहाँ साइड में क्लिक कर देंगे, क्लोज हो जाएगा। अगर इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन में आ जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स फ्लोटिंग विंडो का भी सपोर्ट इस फोन में आपको मिल जाता है। इस फोन में फ्रेंड्स आपको राइज टू बैक का फीचर मिल जाता है। जैसे ही आप फोन को पिकअप करेंगे वैसे ही ऑटोमेटिकली फोन की स्क्रीन ऑन हो जाएगी। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाइए, यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको स्पेशल फीचर पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना होगा, यहाँ देखने को मिलेगा जेस्चर एंड मोशन, इस पर क्लिक कीजिए एंड आपको राइज टू वेब यहाँ देखने को मिल जाता है। इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपका स्क्रीन ऑफ होगा, फोन इस तरह से टेबल पर होगा, तो आप जैसे फोन को पिकअप करेंगे फोन की स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है।
इस फ़ोन में जो आपको 3 बटन नेविगेशन देखने को मिलते हैं, इन्हें हाइड करके इस फ़ोन में जेस्चर नेविगेशन का यूज़ कर सकते हैं और उन जेस्चर की मदद से कुछ ऐप्स को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि किसी ऐप्स के अंदर आपको जाना हो तो बहुत आसानी से स्विच कर पाएँगे, तो वो भी सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले फ़ोन की सेटिंग में जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके यहाँ पे देखने को मिलेगा सिस्टम नेविगेशन, यहाँ क्लिक करना है एंड आपको जेस्चर नेविगेशन सेट कर लेनी है। अब आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन इस तरह से देखने को मिलेंगे, या एक लाइन देखने को मिलती है, इसको भी आप हाइड कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद अब लाइन भी हाइड हो जाएगी और यहाँ पे आपको स्विच टू प्रीव्यू ऐप्स के लिए ऑन कर लेना है। अब किसी एक ऐप्स के अंदर है और उससे पहले जिस ऐप्स का आप यूज कर रहे थे उसमें जाने के लिए कुछ इस तरह से आपको क्लिक करना रहता है, तो एक ऐप्स के अंदर से आप दूसरे ऐप्स के अंदर इस तरह से स्विच कर सकते हैं। तो काफी अच्छा फीचर यहाँ पे जेस्चर की मदद से मिल जाता है। तो वापस आने के लिए इस तरह से क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप इस तरह से इसका यूज कर पाएंगे। ये काफी अच्छा फीचर रहता है जेस्चर का, जिसका आप जरूर से यूज कर सकते हैं इस फोन के अंदर। इस फोन में आपको वन हैंडेड मोड का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। जैसे कि किसी भी ऐप्स को वन हैंडेड मोड पे लाना चाहते हो तो जेस्चर नेविगेशन सेट होना चाहिए। इस तरह से क्लिक करके आप किसी भी ऐप्स को वन हैंडेड मोड पे ला सकते हो। आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे फोन आपका वन हैंड मोड पे आ गया है। यहाँ से बहुत छोटी स्क्रीन पे आप इस फोन को यूज कर सकते हो। इसको फुल स्क्रीन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके आप फुल स्क्रीन में ला सकते हैं और इसका ऑन करने के लिए आपको पहले फोन की सेटिंग में जाना होगा। यहाँ आने के बाद एडिशनल सेटिंग पर क्लिक कीजिए एंड आपको वन हैंडेड मोड देखने को मिलेगा। यहाँ आके आपको ये ऑन कर लेना है। अब आप इस फोन को वन हैंडेड पे लाने के लिए इस तरह से क्लिक कर देंगे, आपको फोन वन हैंडेड मोड पे आ जाता है। इस फोन की स्क्रीन को आप बहुत अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप पेज को चेंज करते हैं तो यहाँ पे एक आपको ट्रांजैक्शन देखने को मिलता है जो कि काफी यूनिक लगता है इससे स्क्रीन, तो उसको भी आप ऐड कर सकते हो, जिसके लिए स्क्रीन पर आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आपको अलग अलग तरह के यहाँ पे ट्रांजैक्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि स्क्रीन पर आप इनको ऐड कर सकते हो। जो भी आपको एनिमेशन अच्छा लगे आप उसको अप्लाई कर लीजिए। अब जब अप्लाई हो जाएंगे तो कुछ इस तरह से स्क्रीन को पेज को जो चेंज करते हैं तो इस तरह से एनिमेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो एप्स आप देख रहे हो उनका एनिमेशन यहाँ पे चेंज तो कर सकते हैं। इसका आइकन रीसाइज वगैरह या टेक्स्ट का साइज वगैरह सभी आप चेंज कर सकते हैं। आपका जो कंट्रोल पैनल में जो आपको कंट्रोलर देखने को मिलते हैं, यहाँ इसका कलर एंड इसका शेप वगैरह आप सभी चेंज कर सकते हैं। तो स्क्रीन की तरफ से काफी अच्छी कस्टमाइजेशन आपको इस फोन में मिल जाएंगे। तो स्क्रीन को कस्टमाइज करने के लिए आपको फोन की जो सेटिंग रहेगी, सबसे पहले आप उसमें जाएंगे, वॉलपेपर एंड स्टाइल के लिए क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको आइकन का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ आपको क्लिक करना है। 3 आइकन स्टाइल आपको पहले से मिल जाती है। अगर इनमें से किसी को सेट करना है तो आप सेट करके रख सकते हो, नहीं तो आप अपने हिसाब से अपनी शेप को आप क्रिएट कर सकते हो, जिसके लिए आप कस्टम पर पहले क्लिक करेंगे। अलग अलग शेप आपको देखने को मिल जाएंगे। किस शेप में अपने एप्स को आप देखना चाहते हो उसको सेलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पे आप बैकग्राउंड कितना ज्यादा रखना चाहते हो उस एप्स का वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आइकन का साइज भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो जो भी आपको साइज रखना है यहाँ सेलेक्ट कीजिए एंड आपको स्क्रॉल करने को जो नेम आप देख रहे हैं एप्स का उसका भी आप रीसाइज कर सकते हैं। आप टेक्स्ट जो रीनेम रहेगा वो भी आप यहाँ पे चेंज कर पाओगे। तो जिसको भी आपको अच्छा लगे जिस हिसाब से सेलेक्ट करके आपको अप्लाई करना है, ये चेंज हो जाएगा। अभी आपका जो कलर आप देख रहे हो यहाँ पे कलर वगैरह भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे ब्लू कलर अभी आप चाहें तो उसको बदल सकते हैं, जिसके लिए आप कलर पे पहले क्लिक कीजिए एंड आपको अलग अलग कलर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने इसको क्लिक किया, अब यहाँ पे सभी कलर इस तरह के हो गए हैं। इसका भी आप शेप चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सेटिंग, इस पर आप क्लिक करके अलग अलग शेप को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब आप देखोगे यहाँ पे कुछ इस तरह का शेप देखने को मिल रहा है। तो जो भी शेप आपको अच्छा लगता है, कलर जो भी आपको रहता है फेवरेट वगैरह, वो आप सेट करके रख सकते हो। बहुत अच्छे से आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। इस फोन का जो फिंगरप्रिंट एनिमेशन है आप उसको भी चेंज कर सकते हो, जिसके लिए आपको यहीं पर देखने को मिल जाता है फिंगरप्रिंट एनिमेशन। यहाँ पे अलग अलग एनिमेशन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस फोन के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। तो यहाँ अलग अलग एनिमेशन भी वो देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक साउंड भी सुनाई देता है कुछ इस तरह से। चलिए आपको सुना देते हैं। तो ये साउंड को भी आप इनेबल कर सकते हो। तो ये इनेबल कैसे करना होगा ये भी आपको बताएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे एनिमेशन को आप चेंज करना चाहते हो तो बहुत आसानी से आप कर पाओगे। इसके अलावा आप चाहते हो तो जो नोटिफिकेशन आती है उसकी जो एज लाइट होती है उसको ऑन करना, तो वो भी आपको यहीं पर मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप अलग अलग एज लाइट को ऑन कर सकते हो। जब नोटिफिकेशन आएगी तो यहाँ से दोनों साइडों से आपको लाइट शो हो जाती है। तो जो भी लाइट्स आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। जब भी नोटिफिकेशन आएगी तो दोनों साइडों से आपको कलर वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये आपको काफी अच्छा एडिशनल सेटिंग यहाँ पे मिल जाता है। इस फोन के अंदर आप ऐप्स को लॉक स्क्रीन पे काफी अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपकी लॉक स्क्रीन होगी तो वहां पे आप वी स्वाइप करने फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हैं, वो बनाएंगे आपका कैमरा ऐप्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे कुछ ऐप्स को भी आप ऐड कर सकते हो। इन सबको ऐड करने के लिए सबसे पहले फोन की सेटिंग में चले जाइए। यहाँ आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, जिसके बाद आपको एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना होगा एंड आपको जेस्चर एंड मोशन यहाँ देखने को मिल जाता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ड्रॉ टू ओपन कैमरा। इस फीचर को ऑन करने के बाद आप गॉट इट पर क्लिक कर लीजिए। अब लॉक स्क्रीन होने पर जैसे आप ओ टाइप करेंगे आपका कैमरा ऐप्स ओपन हो जाएगा। तो डायरेक्टली कैमरे को ओपन करना चाहते हैं वो स्वाइप कर लीजिए, आपका कैमरा ऐप्स ओपन हो जाता है। यहीं पर आप चाहें तो वी स्वाइप करके फ्लैश लाइट को भी ऑन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इस फीचर को ऑन कर लीजिए एंड गॉट इट पर क्लिक कीजिए। अब लॉक स्क्रीन होगी, वी स्वाइप कर
लीजिए आपका फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है। इस तरह से आप जिस भी ऐप्स को लगाना चाहें तो आप अपने हिसाब से ऐप्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको म्यूजिक कंट्रोल का भी ऑप्शन इसी फोन में देखने को मिल जाएगा, जो कि लॉक स्क्रीन पर ही आप कंट्रोल कर सकते हो। इसके लिए आप इस फीचर को यहाँ से ऑन कीजिए एंड गॉट इट पर क्लिक कीजिए। अब गाने को प्ले करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से आपको डाउन करना होगा, गाने प्ले हो जाएगा और गाने को नेक्स्ट भी कर सकते हैं इस तरह से क्लिक करने के बाद, और गाने को प्रीव्यू करना है तो इस तरह से क्लिक करके गाने को प्रीव्यू भी कर सकते हो। एंड गॉट इट पर क्लिक करके आपको अपने हिसाब से कोई जेस्चर वगैरह सेट करना है तो यहाँ आपको मोर में देखने को मिलेंगे कई अलग-अलग से, जैसे कि ए स्वाइप करने पे आप क्या रखना चाहते हो उसके लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं स्क्रीन। किसी को कॉल लगाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन रहेगा। अगर किसी फेवरेट ऐप्स को वगैरह को आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और उस ऐप्स को सेलेक्ट कीजिए जो भी आप ऐप्स को ओपन कराना चाहते हो। जैसे मैंने क्रोम को सेलेक्ट किया है और यहाँ से इसको हम ऑन कर लेंगे। अब लॉक स्क्रीन होने पर जैसे ए स्वाइप किया जाएगा डायरेक्टली क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाता है। तो इस तरह से जिस भी ऐप्स को आप रखना चाहते हो यहाँ पे अपने हिसाब से रख लीजिए। काफी फीचर मिलेंगे जैसे कि अप डाउन लेफ्ट राइट एम और डब्ल्यू, अलग अलग फीचर मिल जाते हैं। सभी को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके रख सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। इस फोन की फ्लैश लाइट को आप वॉल्यूम डाउन को प्रेस एंड होल्ड करा के ऑन करा सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाइए, स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड आपको एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा जेस्चर एंड मोशन, यहाँ क्लिक कीजिए। यहाँ देखने को मिलेगा टॉर्च ऑन ऑफ का ये फीचर, इस फीचर को आप ऑन कीजिए। अब लॉक स्क्रीन होने पर वॉल्यूम का जो डाउन बटन है इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। तो इस तरह से आप इस फीचर को भी ऑन कर पाएंगे। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको स्मार्ट कॉल के भी फीचर देखने को मिल जाते हैं जिनको आप एडिट करके अपने फोन के अंदर यूज कर सकते हो। जैसे कि आप विदाउट फोन को टच किए अपनी कॉल को आंसर करा सकते हो और यहाँ पे फोन को फ्लिप करके म्यूट करा सकते हो। तो ये सब सेटिंग अपने हिसाब से आप कस्टमाइज करके रख सकते हैं। उसके लिए फोन की सेटिंग में जाकर स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग, इस पर क्लिक करके आपको जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राइज टू ईयर टू आंसर कॉल का, इस फीचर को ऑन कर लीजिए। अब आपके फोन पर कोई भी कॉल्स वगैरह आता है उसको आंसर करने के लिए स्क्रीन टच करने की जरूरत नहीं रहेगी। सिंपल करना क्या है, आपके फोन पर कोई भी कॉल्स वगैरह आता है डायरेक्ट रिंग होते हुए फोन कान की ओर ले जाइए, ऑटोमेटिकली कॉल आपकी आंसर हो जाएगी। इसी तरीके से ऑटो स्विच टू ईयर रिसीव का फीचर मिलेगा। इसको ऑन करने के बाद आपके फोन अगर हैंड फ्री पर होता है और जैसे ही हैंड फ्री फोन अपने कान से आप हटाएंगे, मतलब आपके कान की ओर ले जाएंगे अपना फोन, तो ऑटोमेटिकली आपके कान वाले स्पीकर में आवाज आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से ऑटो स्विच टू ईयर रिसीव का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स का फीचर मिलता है। इसको ऑन करने के बाद अगर आपके फोन पे कोई भी कॉल्स वगैरह उसको म्यूट करना चाहते हो तो फोन को फ्लिप कर दीजिए, आपकी कॉल म्यूट हो जाएगी। इस तरह से आप इसका भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप इस फोन को स्विच ऑफ करते हैं तो पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं तो यहाँ पे आपको गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर चाहें तो अपने हिसाब से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। पावर जो ऑप्शन रहते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसको सेट करने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना होगा, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके एडिशनल सेटिंग पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे पावर बटन का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है या इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आप पावर मेन्यू के लिए सेलेक्ट कर दीजिए। अब आपके फोन पे जो पावर मेन्यू ऑप्शन रहते हैं वो ओपन होगा, प्रेस एंड होल्ड करेंगे तब। तो इस तरह से आप इसको भी अपने हिसाब से रख पाएंगे। इस फोन का फिंगरप्रिंट एनिमेशन साउंड को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाइए। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, देखने को मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको हैप्टिक एंड टून देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको देखने को मिल जाता है फिंगरप्रिंट एनिमेशन साउंड, इसको ऑन कर लीजिए। अब फिंगरप्रिंट को जैसे टच कराएंगे आपको साउंड भी यहाँ पे इफेक्ट का शो हो जाता है। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको रैम एक्सपेंड का भी फीचर मिल जाता है, मतलब जितनी जीबी का रैम है आप उतनी जीबी का रैम और भी एक्सपेंड कर सकते हो। जिसके लिए फोन की सेटिंग में जाइए, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको देखने को मिलेगा आपका अबाउट फोन, यहाँ क्लिक करना है। रियलमी सेक्शन, यहाँ पे आपका जो रैम सेक्शन है उस पर क्लिक करना है। जितनी जीबी का आप रैम यहाँ पे बढ़ा सकते हो वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बढ़ा के आपको फोन रीस्टार्ट करना है, आपके फोन की रैम स्टोरेज यहाँ पे बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप रैम बढ़ाना चाहते हो इस फोन की तो वो भी आप बढ़ा पाओगे। इस फोन में आपको स्मार्ट स्लाइड बार देखने को मिलता है जिसमें आप अपने ऐप्स को कुछ रख सकते हो और अपने फेवरेट ऐप्स को भी ऐड कर सकते हो जो कि आपके फ्लोटिंग विंडो में ऑन होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे फोटो को ओपन करेंगे तो फ्लोटिंग विंडो में डायरेक्ट ओपन हो जाता है। जैसे कि आप चाहते हो कहीं भी काम कर रहे हैं और किसी का आपका ऐप वगैरह है जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह, आपको उसका रिप्लाई वगैरह करना है तो यहाँ पे आप उसको रख सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस उसको भी कर सकते हो। तो जो भी आपको रखना है उस सेट करने के लिए स्मार्ट स्लाइड बार को ऑन करने के लिए सबसे पहले तो फोन की सेटिंग में जाना होगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको स्पेशल फंक्शन पर क्लिक करना है। स्मार्ट स्लाइड बार आप यहाँ से आके ऑन कर लीजिए। अब यहाँ पे स्मार्ट स्लाइड बार को आप एडिट भी कर सकते हो। इसके लिए आप यहाँ एडिट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। किसी भी एप्स को यहाँ से तो आप अपने हिसाब से रिमूव कर सकते हैं और किसी एप्स को भी आप चाहें तो इधर ऐड भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जो कि अपने फेवरेट एप्स वगैरह को आप यहाँ पे ऐड करके रख सकते हो। तो जिस ऐप का ज्यादा यूज रहता है वो सिंपल यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए, वो आप डायरेक्टली कहीं पे भी एक्सेस उसको कर पाओगे। तो ये काफी अच्छा फीचर इस फोन में मिल जाता है। वैसे इस फोन का कौन सा फीचर आपको बेस्ट लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है जिससे आप किसी भी एप्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, मतलब क्विक लॉन्च कर सकते हो। किसी एप्स को आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो आप बहुत ज्यादा उसको फास्ट ओपन कर सकते हैं अनलॉक होते ही
27। तो इसके लिए आपको फोन की सेटिंग में जाकर स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है स्पेशल फीचर। इस पर क्लिक करके आपको यहाँ देखने को मिल जाता है क्विक लॉन्च। इस पर क्लिक करके आपको ये फीचर ऑन करना होगा। अब यहाँ एडिट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे आपको सभी एप्स देखने को मिल जाएंगे। जो भी एप्स को आप रखना चाहते हो उसको आप एडिट कर सकते हो। पहले तो इनको रिमूव कर लेते हैं। अब यहाँ पे किसी भी एप्स को आप रखना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, एप्स को सेलेक्ट कर सकते हो, तो सभी एप्स मिल जाएंगे। तो जैसे कि कैमरे को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, क्रोम को सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ कम्युनिटी को सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी एप्स आपने सेलेक्ट किए वो आप सभी लॉक स्क्रीन अनलॉक होते ही एक्सेस कर पाओगे। तो इसके लिए आपको सेव कर लेना है। अब यहाँ पे जैसे स्क्रीन को आप अनलॉक करते हैं फिंगरप्रिंट की मदद से, तो आप उसको एक्सेस कर सकोगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आपके सभी एप्स देखने को मिल जाएंगे। किसको एक्सेस करना है उसके ऊपर आपको क्लिक करके छोड़ देना है, तो वो ऐप का एक्सेस हो जाता है। तो सिंपल क्लिक करके आपको यहीं पे प्रेस करके रखना होगा और अपना इस तरह से फिंगर मूव कराना होगा, तो सभी एप्स आपके सामने आ जाते हैं। तो ये काफी अच्छा फीचर रहता है, जिसकी डायरेक्टली किसी एप्स का आप यूज करना चाहते हैं तो अनलॉक होते ही वही एप्स डायरेक्ट ओपन हो जाता है। इस फोन के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको प्राइवेसी सेव का काफी अच्छा फीचर मिल जाता है। इस फोन की गैलरी को जब आप ओपन करेंगे, यहाँ 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तीनों में से किसी पर आप एक बार टैप एंड होल्ड कीजिए। आपका प्राइवेसी वगैरह आपको सेट करके यहाँ पे रख लेना है और आप किसी भी फोटो को बहुत आसानी से फिर हाइड कर पाओगे। तो यहाँ पे प्राइवेसी वगैरह पासवर्ड सेट कर लेना है। मैंने पहले से अलग से ये सभी वीडियो बना रखी है, कैसे फोटो को हाइड कर सकते हैं, कैसे एप्स को लॉक कर सकते हैं, ये सब बना रखी है। अगर आप देखना चाहते हो तो आपको आई बटन पे वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर आप यहाँ पे प्लेलिस्ट भी देख सकते हो चैनल पे, वहां पे भी मिल जाएगी। एंड स्क्रीन पर भी वीडियो मिल जाएगी, आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो उन वीडियो के लिए, जो कि अलग अलग तरीके से मैंने सब कुछ बताया हो किस किस तरह से यहाँ पे ऐप लॉक ऐप हाइड वगैरह करते हैं इस फोन के अंदर। तो अभी आपको जैसे कि आपने प्राइवेसी सेव कर लिया, आप चाहते हो किसी फोटो या वीडियो को हाइड करना, तो उस फोटो या वीडियो में चले जाइए। जैसे कि मुझे ये फोटो हाइड करना है, यहाँ मोर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको हाइड का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक कर देना है, आपका ये हाइड हो जाएगा। अब इसको एक्सेस करने के लिए तीनों ही ऑप्शन में से किसी एक पर टैप एंड होल्ड करके आप इसको एक्सेस कर पाओगे। इसके अलावा अगर किसी फोटो या डॉक्यूमेंट से आपने कोई ऑडियो को हाइड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उसके लिए फोन की सेटिंग में जाकर स्क्रॉल डाउन करना है, प्राइवेसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। प्राइवेसी ऑप्शन पर क्लिक करके प्राइवेट सेव पर क्लिक करके आप किसी भी एप्स को यहाँ पे मतलब किसी भी अपने फोटो ऑडियो वगैरह किसी को भी बहुत आसानी से हाइड कर पाओगे। एंड यहीं से आप अपने ऐप लॉक को सेट कर सकते हो एंड अपने ऐप्स को हाइड भी कर सकते हो। तो ये सभी फीचर्स आपको यहीं प्राइवेसी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। इस फोन में आपको डुअल ऐप्स का भी सपोर्ट मिल जाता है। किसी भी ऐप्स का डुअल ऐप आप करना चाहते हो तो बहुत आसानी से कर सकते हो। इसके लिए फोन की सेटिंग में जाके आपको स्क्रॉल डाउन करना है, देखने को मिलेगा ऐप्स, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको देखने को मिलेगा ऐप क्लोनर, यहाँ क्लिक कीजिए। जिस ऐप्स का आपको क्लोन करना है यहाँ पे आपको वो सभी देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे कि फोन पे का चाहते हो तो फोन पे पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ से अप्लाई कीजिए, इसको आपका क्लोन हो जाता है। अगर चाहें तो उसको आप रीनेम कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ये भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ क्लिक करके चाहे तो इसको अपने नाम से भी स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। सेव कर दीजिए, आपकी स्क्रीन पर आपके नाम से फोन पे देखने को फिर ये मिल जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप फोन के अंदर 2 ऐप्स को अभी एक साथ यूज कर सकते हो। इस फोन में आपको ऐप पिनिंग का फीचर मिल जाता है, जिसको ऑन करने के बाद किसी भी ऐप्स को आप पिन कर सकते हो और रिमूव नहीं कर पाएगा फिर उसको कोई भी। तो उसको आप सेटिंग करने के लिए फोन की सेटिंग में जाइए, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, सिस्टम सिक्योरिटी पर क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखने को मिल जाएगा ऐप पिनिंग। तो यहाँ पे ऐप पिनिंग पे आप क्लिक करेंगे और इस फोन में आपके 3 बटन नेविगेशन होना चाहिए, तभी इस फोन में आप ऐप पिनिंग का यूज कर पाएंगे। अगर जैसे नेविगेशन सेट है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पे आके पहले बटन को सेलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ से जब आप वापस जाएंगे तो ऐप पिनिंग को आप ऑन कर लीजिए। अब जैसे कि आपका फ्रेंड वगैरह कभी भी मांगता है आपका फोन कि भाई मुझे कॉल करना है, फोन देना, तो उसको फोन दे सकते हैं विदाउट आप झिझक। तो आप क्या करना है, पहले किसी एक ऐप्स को ओपन कर लीजिए, उसके बाद इस रीसेंट बटन को प्रेस करना है और यहाँ जाना है और आपको पिनिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको पिन कर देना है। अब यहाँ से वो वापस नहीं जा सकता, वापस जाएगा तो फोन का स्क्रीन अनलॉक करना पड़ेगा तभी जा सकता है। इसके अलावा फोन में कहीं भी उस किसी चीज का आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसको हटाने के लिए दोनों बटन को प्रेस करके रखना होगा और आपकी स्क्रीन फिर आप इसको अनलॉक करके इसका यूज कर पाओगे। तो ऐप पिनिंग का फीचर इस तरह से आपको काम आ जाता है। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, तो यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर भी मिल जाता है। तो उसको भी आप बहुत अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसके लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद वॉलपेपर एंड स्टाइल के लिए क्लिक कीजिए। यहाँ आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आपको अलग अलग तरह के एनिमेशन यहाँ पे मिल जाएंगे, अलग अलग लोगो मिल जाएंगे, अलग अलग तरह की आपको क्लॉक्स वगैरह मिल जाती हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एडिट वगैरह के बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, जिसके आप ऑप्शन डिस्प्ले पे किस तरह के शो कराना चाहते हैं, ऑल डेज या फिर इन्फॉर्मेशन किस तरह की शो कराना चाहते हैं, डे डेट टाइमिंग एंड ये सब शो कराना चाहते हैं नहीं, तो बहुत अच्छे से कस्टमाइजेशन मिल जाएंगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के। इनको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके रख सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको डार्क मोड का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसको इनेबल करने के लिए अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कीजिए। यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा डार्क मोड। तो उसको डार्क मोड को ऑन करने के लिए अपनी सेटिंग करने के लिए डार्क मोड के ऊपर आपको टैप एंड होल्ड करना है एंड डार्क मोड यहाँ से सेलेक्ट करना है। यहाँ आपको डार्क मोड सेटिंग नजर आ जाएगी। डार्क मोड आप डायरेक्ट यहाँ सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सनसेट टू सनराइज का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसके आप शेड्यूल पर क्लिक करके उसको भी सेट कर सकते हो। तो अब आप नाइट में इसको ऑटोमेटिकली ऑन कर पाएंगे, डे में ऑटोमेटिकली इसको बंद कर पाएंगे, मतलब ऑटोमेटिकली काम करेगा, आपको करने की कुछ जरूरत नहीं रहेगी। सिंपल आप सनसेट टू सनराइज के लिए सेलेक्ट कर दीजिए।
इस फ़ोन में आपको आई कंफर्ट का भी मोड देखने को मिल जाता है, जो कि आँखों के लिए काफ़ी सेफ्टी फीचर रहता है। अगर आप उसका यूज़ करेंगे तो आपकी आँखों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप नाइट में ज़्यादा फ़ोन का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए ऑन करने के लिए आपका कंट्रोल पैनल में कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगा आई कंफर्ट। इस पे टैप एंड होल्ड कीजिए, आप इसके अंदर आ जाएँगे, इसको आप ऑन कर सकते हैं। इसकी जो लाइट है कितनी ज़्यादा आप पीली रखना चाहते हैं, मतलब कितना हाई रखना चाहते हैं और कितना लो रखना चाहते हैं, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर चाहते हो आप इस फ़ोन को डायरेक्टली ब्लैक एंड व्हाइट में यूज़ करना, तो यहाँ पे वो भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके अलावा इसको भी आप शेड्यूल पर सेट कर सकते हो। इसको यहाँ से ऑन कर लीजिए, तो यहाँ पे आप स्टार्ट टाइम लगा सकते हैं एंड एंडिंग टाइम को भी सेट कर सकते हैं, किस टाइम ऑन होना चाहिए और किस टाइम बंद होना चाहिए, तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे आके मिल जाएगा। इस फ़ोन में जो आपको कैलकुलेटर देखने को मिलता है, इसमें आपको करेंसी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आप जान सकते हो किस समय किस कंट्री से आपका करेंसी चल रहा है, तो उसको जानने के लिए आपको कैलकुलेटर ओपन करना है, इस आइकन पर क्लिक करना है। इस आइकन पर क्लिक करते ही आपको देखने को मिलेगा करेंसी। करेंसी ऑप्शन पर सेलेक्ट करके आप करेंसी को चेक कर सकते हो। आपका नेट, वाईफाई वगैरह ऑन होना चाहिए, तब आप आसानी से किसी भी करेंसी का अपना आप जो रुपीज़ है उसको कन्वर्ट वगैरह कर सकते हो। इस फ़ोन के अंदर अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फ़ीचर दिया गया है और यहाँ पे आप दोनों ऑडियो को एक साथ रिकॉर्ड भी कर सकते हो और अपने हिसाब से सेटिंग भी कर सकते हो फ़ोन की। तो इसके लिए आपको कंट्रोल पैनल ओपन करना है या कहीं न कहीं आपको स्क्रीन रिकॉर्डर देखने को मिल जाएगा। नहीं है यहाँ पर कोई भी आपका कंट्रोलर, तो यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करके आप एडिट टाइटल पर जाइए, तो मोर कंट्रोल आपको नीचे की ओर मिल जाएँगे, जिनको आप ऊपर की ओर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे अवेलेबल हो रहा है, इस पे टैप एंड होल्ड कीजिए, आप स्क्रीन रिकॉर्डर की सेटिंग में आ जाते हैं। यहाँ पे दोनों ऑडियो अगर ये ऑन रहेंगे तो दोनों ही ऑडियो और जो बोलते हैं वो भी फ़ोन में चलेगा, वो भी आपका एक साथ रिकॉर्ड हो जाएगा। डेफिनिशन पे क्लिक करके आप अलग-अलग रेज़ोल्यूशन में स्क्रीन को रिकॉर्ड करा सकते हो, किस रेज़ोल्यूशन में स्क्रीन रिकॉर्ड होना चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक और फीचर मिल जाता है रिकॉर्ड फ्रंट कैमरा वीडियो का। इस फीचर को ऑन करने के बाद फ्रंट कैमरे से भी वीडियो रिकॉर्ड होगी आपकी इस साइड और आपका स्क्रीन तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, तो एक साथ दोनों आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाती हैं। इसके अलावा शो स्क्रीन टचेस का ऑप्शन रहेगा, ये ऑन रहने पर जहाँ-जहाँ आप टैप करते हैं वो आप स्क्रीन रिकॉर्डर के अंदर देख पाएँगे। तो इस तरह से आप इस फ़ोन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डर भी देखने को मिल जाता है। इस फ़ोन में आपको नेट स्पीड मीटर भी देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप चाहते हो आपके फ़ोन में क्या नेट स्पीड आ रही है इसको जानना, तो उसके लिए आपको फ़ोन की सेटिंग में जाना होगा। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने के बाद नोटिफ़िकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप स्टेटस बार पर जब क्लिक करते हैं तो रियल टाइम नेट स्पीड यहाँ पे मिल जाएगा। इसको ऑन करने के बाद फ़ोन में क्या नेट स्पीड आएगी वो आप अपने स्टेटस बार में देख सकते हो। इसके अलावा अगर चाहें तो बैटरी स्टाइल को भी आप इस फ़ोन की चेंज कर सकते हो, जिसके लिए आपको बैटरी स्टाइल पर क्लिक करना होगा। आपको अलग-अलग बैटरी स्टाइल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब जैसे कि लूप को सेलेक्ट किया तो बैटरी स्टाइल कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी यूनिक लगती है। अब आपको जो भी अच्छा लगता हो बैटरी स्टाइल वो आप अपने हिसाब से सेट करके रख सकते हो। इस फ़ोन में आपको ऐप ड्रॉइड सेलेक्टेड मिलता है। जैसे कि आप अपने ऐप्स को ओपन करते हो तो यहाँ पे इस तरह से ओपन होते हैं। आप चाहें तो आप अपनी सभी ऐप्सों के लिए होम स्क्रीन पे ला सकते हो, जिसके लिए स्क्रीन पर आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना होगा। प्रेस एंड होल्ड करने के बाद आपको साइड करके मोड के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है होम स्क्रीन मोड। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप स्टैंडर्ड मोड के लिए सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे अप्लाई कीजिए, स्विच कर दीजिए। आपके सभी ऐप्स अब आपकी होम स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड मोड का आप यूज़ करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन रहेगा। अगर ऐप ड्रॉइड का यूज़ करना है तो आप उसको भी सेलेक्ट करके रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इन फीचर का यूज़ करके इस फ़ोन को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जो कि वीडियो में आज आपको बता चुका हूँ। आशा करता हूँ इन फीचर्स के बारे में आपको जान के काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।